कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। मुझे पता है 2-3 सवाल है। एक तो कल प्रियंका गांधी कल आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आई थी और उन्होंने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 18 साल में शिवराज सिंह सरकार को याद नहीं आया लाडली बहन योजना को, और जब चुनाव आता है तो लाडली बहन योजना की याद आ जाती है। शायद उनको पता नहीं है कि मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए शिवराज जी ने कितनी योजनाएं चलाई है। गांव की बेटी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटियों के लिए लैपटॉप, बेटियों के लिए साइकिल, ये सारा काम महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वो जरा 18 साल में देखे तो सही, पहले अपने स्क्रिप्ट राइटर से बोल दें, उनको समय नहीं है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कितने काम किए हैं, उसके बाद वो बोलें। उनको उनकी अज्ञानता है ये, और उनको मालूम नहीं है कि मध्य प्रदेश में महिला सम्मान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए कितनी योजनाएं लागू की। मोदी जी ने जिस कंप्यूटर से डिग्री ली, जिस कंप्यूटर ने मोदी जी को डिग्री दी, वो कंप्यूटर कांग्रेस की देन है। ऐसा है कि ये बचपने टाइप उनके प्रश्न हैं, और इस पे अब क्या उत्तर दूं, मैं सिर्फ मुस्कुरा सकता हूँ। अगर इतनी योजनाएं बीजेपी लेकर आई है मध्य प्रदेश में, तो जब बीजेपी के उम्मीदवार आप हैं, एक मतलब तमाम जो उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, तो वो पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्या ऐसा है कि राज्य का जो नेतृत्व है उसमें कन्फ्यूजन है? हम बचपन से एक नारा लगाते थे, भाजपा की क्या तैयारी, बच्चा बच्चा अटल बिहारी। हमारा नेता हमेशा देश में एक ही होता है। कन्फ्यूज़न नहीं हमको कि प्रियंका निर्णय लेगी, राहुल जी निर्णय लेंगे, सोनिया जी निर्णय लेंगी, या कोई उनके दरबारी निर्णय लेंगे। कोई हमारे यहाँ चुप नहीं, हमारे यहाँ नेता एक ही है। और हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी, वो भी निर्णय लेते हैं तो सबके साथ बैठ कर लेते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, और ये हमारी संगठन शक्ति है। और इसलिए अगर हम मोदी जी के फेस पर लड़ रहे हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि एक बहुत बड़ा नेता हमारी पार्टी के अंदर है, जो देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा नेता है। कैलाश विजयवर्गीय जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, और जब आते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो कहा जाता है कि सीट फंस गई है जी, संजय शुक्ला बहुत आगे हैं मार्जिन से, और इसी वजह से कैलाश विजयवर्गीय को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। मैं तो अपने क्षेत्र में जाता ही नहीं हूँ, आपको जानकारी नहीं, आप बाहर से आई हैं। मैं बाहर से नहीं आई हूँ, मैं आपके राज्य में पिछले 1 महीने से हूँ। तो आपको पता है कि मैं अपने क्षेत्र में जाता ही नहीं हूँ। यदि मैं मेहनत करना होता तो अपने क्षेत्र में जाता है ना आदमी। मैं बाहर मेहनत कर रहा हूँ। मैं अभी तक 90 विधानसभाओं के अंदर भाषण दे के आ चुका हूँ, 90। यदि मुझे डर होता तो मैं बाहर क्यों जाता है? क्योंकि आप आश्वस्त है कि आप चुनाव जीत रहे हैं। जीत ही रहा हूँ, मतलब दीवारों पे लिखा हुआ है। अब आप नहीं पढ़ पाए तो मैं क्या करूँ उसके लिए? आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार ने जो बयान दिया, हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन एक मुख्यमंत्री जो विषय अच्छा चूज करता है, लेकिन जिस तरीके से वो भावना में बहकर कुछ ज़्यादा बोल गए, आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या रहेगी? शर्मनाक है, फ्रस्ट्रेशन में दिया हुआ बयान है। बहुत कोशिश की थी उन्होंने कि गठबंधन का नेता बन जाऊं, प्रधानमंत्री का सपना देखने की उन्होंने कोशिश की थी, सारे सपने टूट गए। वो गाना है ना, दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे, और इसलिए इस प्रकार की आवाज़ आती है। बहुत शर्मनाक, मैं निंदा करता हूँ उनकी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय जो इस वक्त इंदौर 1 विधानसभा सीट पर है, और न सिर्फ नीतीश कुमार के बयान की निंदा कर रहे हैं, बल्कि ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रियंका गांधी को अपने स्क्रिप्ट राइटर बदलने की ज़रूरत है। अपने सहयोगी भूपिंदर रावत के साथ नीतीश श्री, ABP न्यूज़, इंदौर।